दिल्ली में केजरीवाल सरकार को करारा झटका। दिल्ली में चुनी हुई सरकार के मुकाबले एलजी के अधिकार बढ़ाने वाला बिल बन गया अब कानून। आइए जानते हैं कि इस कानून के बन जाने से क्या क्या चीज़ें बदल जाएंगी। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को झटका लगा है। एनसीटी बिल को लेकर दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच जारी सियासी घमासान के बीच रविवार को राष्ट्रपति ने उसे हरी झंडी दे दी है। इस कानून के तहत चुनी हुई सरकार की तुलना में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ज़्यादा शक्तियां होंगी। हालांकि अभी गृह मंत्रालय की तरफ से यह तय नहीं किया गया है कि इसे कब से लागू किया जाएगा। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने से पहले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा व राज्यसभा दोनों सदनों से भी पास हो गया था। हालांकि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा इसका लगातार विरोध किया जा रहा है। राज्यसभा में विधेयक पर बहस के दौरान जमकर हंगामा भी देखने को मिला था, लेकिन विधेयक के पक्ष में बहुमत होने के बाद उपसभापति ने उसे पास कर दिया था। इस कानून में क्या है प्रावधान, आइए इसे भी समझते हैं। इस विधेयक के कानून बन जाने के बाद दिल्ली को कोई भी नियम, कानून या योजना लाने से पहले उपराज्यपाल एलजी की सहमति लेनी होगी। ऐसे में अगर कोई योजना लटकती है तो दिल्ली और उपराज्यपाल आमने सामने होंगे। आशंका यह भी है कि जिस तरह 2018 से पहले कई बार दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच टकराव के हालात बने थे, वैसे ही हालात फिर बन सकते हैं। केंद्र सरकार का कानून पर क्या है विचार? केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने संशोधन विधेयक पेश करते हुए कहा था कि संशोधन का मकसद मूल विधेयक में जो अस्पष्टता है उसे दूर करना है, ताकि इसे लेकर विभिन्न अदालतों में कानून को चुनौती नहीं दी जा सके। उन्होंने उच्चतम न्यायालय के 2018 के एक आदेश का हवाला भी दिया था, जिसमें कहा गया है कि उपराज्यपाल को सभी निर्णयों, प्रस्तावों और एजेंडा की जानकारी देनी चाहिए। रेड्डी ने आगे कहा कि एलजी को कामकाज के बारे में जानने का हक है। 1996 से केंद्र और दिल्ली की सरकारों के बीच अच्छे संबंध रहे हैं। सभी मतभेदों को बातचीत के जरिए हल किया गया है। 2015 के बाद से कुछ मुद्दे सामने आए हैं। कई मामलों में दिल्ली हाई कोर्ट में मामले दायर किए गए। इनमें कुछ फैसले भी आ चुके हैं। कोर्ट ने यह भी फैसला दिया है कि सिटी गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव इश्यू पर एलजी को सूचना दी जानी चाहिए। रेड्डी के मुताबिक 1991 में तब की कांग्रेस सरकार ने जीएनसीटीडी एक्ट बनाया था। अब दिल्ली को सीमित विधायी शक्तियां देकर विधानसभा के साथ यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। हमने ऐसा नहीं किया। यह कांग्रेस सरकार थी जिसने तब इस एक्ट को लागू किया था। रेड्डी ने कहा कि एलजी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इसलिए उसे हर रोज के मामलों को जानने का अधिकार है। हमने दिल्ली सरकार से कोई शक्ति नहीं छीनी है और न ही हमने एलजी को कोई अतिरिक्त ताकत दी है। हालांकि केजरीवाल ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया है और उन्होंने कहा कि यह बिल हारने वालों को ताकतवर बनाता है। बिल पास होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपनी नाराजगी जताई थी और अब फिर इसके कानून बन जाने के बाद उन्होंने कहा कि लोकसभा में अमेंडमेंट बिल पास होना, फिर राज्यसभा में पास होना, फिर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर करना दिल्ली के लोगों का अपमान है। यह विधेयक उन लोगों से अधिकार छीनता है जिन्हें लोगों ने वोट देकर चुना है, और जो लोग हार गए थे उन्हें दिल्ली चलाने के लिए शक्तियां देता है। बीजेपी ने लोगों को धोखा दिया है। कानून बन जाने से अब क्या रहेंगी स्थितियां? दिल्ली एनसीटी संशोधन विधेयक 2021 के कानून का रूप ले लेने के बाद दिल्ली सरकार को राजधानी में कानून पास कराने के 15 दिन पहले और प्रशासनिक मामलों में 7 दिन पहले उपराज्यपाल की सहमति लेना अनिवार्य हो जाएगा। इस तरह दिल्ली में उपराज्यपाल की शक्तियों में बढ़ोतरी हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रम्स।